हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। एक ऐसा चैप्टर जहाँ से बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर पूछे जाते हैं। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश क्या है, प्रकाश का बेसिक जो गुणधर्म होता है उस गुणधर्म के बारे में जानें, प्रकाश किसे कहते हैं इसकी परिभाषा जानें, दीप्त और अदीप्त प्रकाश क्या होते हैं और सोर्स किस तरह के होते हैं। इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस संदर्भ में सबसे पहले हम इसके एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करें। प्रकाश के संदर्भ में सर्वप्रथम न्यूटन ने यह बताया था कि जो प्रकाश होता है छोटे छोटे कणों से करके बना होता है, जिन्हें हम कणिका के नाम से जानते हैं। प्रकाश के संदर्भ में न्यूटन ने सर्वप्रथम ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हम कणिका के नाम से जानते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और इस महान कार्य के लिए सन 1922 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1676 में रोमर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश की चाल का मान बताया था और वह मान था 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जो प्रकाश किससे संबंधित था। आइए अब हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रकाश यानी लाइट के बारे में जानेंगे। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो स्वयं प्रकाश तो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं ज़रूर दिखाई देती हैं। अब बात प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स की किया जाए तो कोई भी ऐसा स्रोत जिससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है, हम उन्हें क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे बल्ब है, सूर्य है, तारे हैं, ये सब के सब जो है कुछ विशेष परिस्थिति में प्रकाश देते हैं, अर्थात वो सभी माध्यम, वो सभी संरचनाएं जिनके माध्यम से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या जिनकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उनको हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश जिस संरचना से रिलीज़ होता दिखाई देता है या जहाँ से वो उत्पन्न होता दिखाई देता है, उसे हम जो है प्रकाश स्रोत के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाश स्रोत होता है इनको 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको ल्यूमिनस सोर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। तो पहला जो है दीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको ल्यूमिनस सोर्स कहा जाता है। ऐसे प्रकाश स्रोत या वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो आपके स्रोत होंगे वो क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। जैसे सूर्य है, सितारे हैं, ये सभी के सभी जो है दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत के संपर्क में आने पर प्रकाश देते हैं। तो दीप्त प्रकाश संपर्क में आने के बाद अगर कोई जो है प्रकाश देता है तो उस स्रोत को कहा जाता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे कि कांच है और चंद्रमा है। इसके बाद जो है अब हम लोग इस बात पर चर्चा करें कि प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या क्या होती हैं। अगर कोई भी प्रकाश होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाएंगी, इन सभी विषय वस्तु पे चर्चा किया जाए। आइए प्रकाश के गुण के बारे में अध्ययन किया जाए। सबसे पहला गुण होता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। दूसरी बात ये होती है कि प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में चलता है। तीसरी बात यह है कि प्रकाश बिना माध्यम के चलता है। चौथी बात यह है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश के चलने का जो पैटर्न होता है वो किस तरह का होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और प्रकाश जो है जब किसी भी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह से या चमकदार पृष्ठ से या सतह से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब ये होता है कि सूर्य की किरणें जैसे या कोई भी प्रकाश किरणें जब किसी पॉलीदार या चिकनी सतह से टकराती हैं तो वापस मुड़कर उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को हम जो है भौतिकी में परावर्तन के नाम से जानते हैं।
अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो भी अलग अलग होती है। तो माध्यम जब भी बदलता है तो प्रकाश की चाल भी जो होती है वो बदल जाती है। इस वजह से माध्यम के बदलते ही प्रकाश किरणों का जो मार्ग होता है वो अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाती हैं या विचलित हो जाती हैं। तो अपने मार्ग से हट जाने के पीछे जो कारण होता है वो होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। और प्रकाश किरणें जब माध्यम बदलता है और अपने मार्ग से हट जाती हैं या विचलित हो जाती हैं तो इस घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है और माध्यम के बदलने पर प्रकाश जो होता है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इस विचलित होने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोग प्रकाशिक माध्यम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाशिक माध्यम या अंग्रेजी में इसको ऑप्टिकल मीडियम के नाम से जानते हैं। कोई भी प्रकाश जिस माध्यम से होकर वो गुजरता है उसी माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम के नाम से जानते हैं। यानी प्रकाशिक माध्यम ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है कि जिस माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसी माध्यम को हम प्रकाशिक माध्यम के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाशिक माध्यम होता है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है पारभाषक माध्यम और तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। इसमें जो पहला है पारदर्शक माध्यम, अगर कोई भी ऐसा माध्यम हो जिससे प्रकाश गुजरने वाले प्रकाश का अगर अधिकांश भाग गुजर जाता है, अर्थात प्रकाश का अधिकांश भाग अगर किसी माध्यम से गुजर जाए तब हम उस माध्यम को कहेंगे पारदर्शक माध्यम। जैसे कि वायु। दूसरा होता है पारभाषक माध्यम, इस माध्यम से प्रकाश का आंशिक भाग गुजर सके, यानी पूरा ना गुजर सके, केवल कुछ भाग गुजर सके, कुछ भाग न गुजर सके। तो इस तरह का जो माध्यम होता है उसे हम पारभाषक माध्यम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में तीसरा होता है अपारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का कोई भी भाग न गुजर सके उसे हम अपारदर्शक माध्यम के नाम से जानते हैं, जैसे कि लकड़ी। तो इस तरह से जो है प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम जिससे होकर के प्रकाश अगर गुजरता हो उसे हम प्रकाशिक माध्यम नाम देते हैं। और प्रकाशिक माध्यम 3 तरह का, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। जो पारदर्शक माध्यम होता है उसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है और पारभाषक जो होता है वो प्रकाश का आंशिक भाग केवल गुजरता है। अपारदर्शक माध्यम जो होता है उसमें से प्रकाश का कोई भी अंश जो है नहीं गुजरता है। तो इस तरह से प्रकाशिक माध्यम और उसके प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है प्रकाश किरणों के बारे में जाना जाए। जब कभी भी किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलता है तो वो किरणों के रूप में चलता है। तो प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो उनका जो मार्ग या पथ होता है हम उसी को कहते हैं प्रकाश किरण, यानी प्रकाश के पथ को क्या कहेंगे, प्रकाश किरण। अब जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं, यानी लाइट बीम के नाम से जानते हैं उन्हें। तो प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण कहेंगे और प्रकाश किरणों का जो समूह होगा उसे प्रकाश पुंज यानी लाइट बीम के नाम से जानेंगे। अब जो प्रकाश किरणें होती हैं इनका भी 3 टाइप होता है। पहला होता है अभिसारी जिसको अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बोलते हैं, दूसरा होता है अपसारी जिसको अंग्रेजी में डाइवर्जेंट कहते हैं, तीसरा होता है समांतर जिसको पैरेलल बोलते हैं। आइए डायग्राम की मदद से हम इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। अभिसारी कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि अगर अलग अलग मार्ग से आती हुई जो प्रकाश किरणें होती हैं वो एक ही बिंदु पर आकर केंद्रित होती नजर आए तो इस तरह की जो प्रकाश किरण का समूह या प्रकाश पुंज होता है उसको अभिसारी कन्वर्जेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है अपसारी जिसको अंग्रेजी में डाइवर्जेंट कहते हैं। अगर एक ही बिंदु से जो है प्रकाश किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं तो इस तरह का जो प्रकाश किरणों का समूह या प्रकाश पुंज होता है उसको हम अपसारी डाइवर्जेंट के नाम से जानते हैं। अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर क्रम में अगर आगे की तरफ बढ़ती नजर आती हैं तो उसे हम समांतर या पैरेलल के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।